Objectives. At the end of this lesson, you will be able to differentiate between integration and differentiation, integrate by substitution, integrate using trigonometric identities, integrate by using partial fraction, integrate by parts, find definite integrals as a limit of sum, find definite integrals by using fundamental theorem of calculus, find definite integrals by substitution. गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन की एक नई एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में देखा था, हमारे पास में दो फंक्शंस होते थे और उन दोनों को हम डिफरेंशिएट कर लेते थे प्रोडक्ट रूल लगा करके। बट अगर इंटीग्रेशन दो फंक्शन का करना हो, दो फंक्शन हमारे पास में प्रोडक्ट की फॉर्म में देखे हो और उन्हें इंटीग्रेट करना हो, तो हम कैसे करते हैं? उसके लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंपल लिखते हैं, इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं? वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब दो फंक्शन अगर हमको एक साथ दिए हुए, उन दोनों फंक्शन को मिला करके एक साथ हमें उसका इंटीग्रेशन करना है, तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं? उसके लिए हम एक फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं। जैसे कि सपोज कि पहला फंक्शन हमारे पास में f1x, सेकेंड फंक्शन हमारे पास में f2x है और एक क्या है dx। हमें इसका करना है इंटीग्रेशन, हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। तो इसके इंटीग्रेशन को करने के लिए हम क्या करते हैं? इसके इंटीग्रेशन को करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन यानी f1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन f2x एंड dx माइनस डी बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी f1x, डी बाई dx ऑफ f1x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड f2x एंड dx। और इन सभी को मिलाकर के जो कुछ मिला, उन सभी का एक साथ होल इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, जो कुछ भी आया उस पूरे का एक साथ इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन कई बार ये इराइज होता है कि हमारे पास में जो फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन में हम किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लें और किस फंक्शन को सेकेंड फंक्शन लें। ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अगर इस टाइप की कोई चीज आ रही है हमारे सामने कि किसको हम फर्स्ट लेंगे, किसको हम सेकेंड लेंगे, तो हम वहां पर क्या करते हैं? देखिए, तो हम एक यहाँ पर एक तरीका तो यूज करने से होता है कि जिस फंक्शन का आसानी से इंटीग्रेशन आपको मालूम है, उसको हम ले लेते हैं सेकेंड फंक्शन, और जिसका इंटीग्रेशन आसानी से आपको नहीं मालूम है या आप नहीं जानते हैं, उसको ले लेते हैं हम फर्स्ट फंक्शन। ये कंडीशंस होते हैं हमारे पास में। लेकिन उससे भी बचने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं हम, जिसे क्या कहते हैं, आईलिट। ठीक है, आईलिट ये कोई वैसा फॉर्मूला नहीं है कि वैसे बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, आईलिट का मतलब होता है आई लेट, LATN, आई फॉर इनवर्स, आई स्टैंड फॉर इनवर्स। ठीक है, ये इनवर्स है, इनवर्स फंक्शन हो गया, ये लॉगरिथम फंक्शन हो गया, ये कैसा हुआ, एल्जेब्रिक हुआ, एल्जेब्राइक हो गया, आईलेट LATE, टी नहीं लिखा है यहाँ पर, टी स्टैंड फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिकल। ठीक है, ट्रिगो फंक्शन हो गया, और इफ स्टैंड फॉर द एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जाते हैं। तो आई स्टैंड फॉर द इनवर्स फंक्शन, एल स्टैंड फॉर द लॉगरिथम फंक्शन, A algebraic function, T trigonometrical functions and E stand for the exponential functions। तो ये आईलेट की फॉर्म में अगर कोई चीज लिखी है हमारे सामने, ठीक है, इस फॉर्म में कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं? अब देखो करेंगे कैसे, आईलेट का एप्लीकेशन कैसे करते हैं। जैसे सपोज हमारे सामने एक इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन आ जाए, सपोज लिखा हो x n log x, ये ऐसे लिखा है। यहाँ पर दो फंक्शन है हमारे पास में, वी हैविंग टू फंक्शन नाउ, हमारे पास दो फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन को लेकर के हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। वी हैव टू सॉल्व इट लाइक इंटीग्रेशन, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। हम इसमें किसको फर्स्ट लेंगे, किसको सेकंड लेंगे, ये हमें चेक करना है। तो हम अब इसमें देखेंगे, यहाँ पर आईलेट में, इसमें से लॉगरिथम पहले आया, एल्जेब्रिक बाद में आया। लॉगरिथम यहाँ पर तो कैसा है, पहला है, और एक्स पर एल्जेब्रिक होता है। ठीक है, एल लॉगरिथम क्या हुआ, लॉगरिथमिक है, एक्स क्या है, आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो आप इसी ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन, और इसे आप क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन लेंगे। इसे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेकर के और यही आइडेंटिटी आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए
यहां से अगर ये फर्स्ट लिखा जाएगा तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन पहले लिखा जाएगा। फर्स्ट फंक्शन हम लिखेंगे log x and integration of x and dx minus d by dx of log x and integration of x and dx and पूरे का हम क्या कर देंगे एक साथ होल इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, पूरे का एक साथ हम क्या कर देंगे होल इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें करना क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास में log x। जब x का इंटीग्रेशन आप करेंगे, जब आप x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, ठीक है ऐसे कर लिया। log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो तो 1 अपॉन x में, और x का जो इंटीग्रेशन होगा वो x स्क्वायर अपॉन 2 एंड ये लास्ट में एक x और x क्या हो गया कैंसिल हो गया। जो बच रहा है पार्ट उसको फिर से हम लिखेंगे, ये हो जाएगा log x, ये x अपॉन 2 आप यहाँ से पहले लिख सकते हैं, फिर आ रहा है यहाँ से ये x स्क्वायर अपॉन 2 एंड इधर कितना है log x एंड माइनस ये 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ x एंड, ठीक ये x स्क्वायर अपॉन 2 है एंड दिस इज log x एंड माइनस 1 अपॉन 2 इंटू x स्क्वायर अपॉन 2 एंड क्या कर देंगे प्लस c कर देंगे। अब इसको हम जाके सॉल्व करेंगे, ठीक ये हमारे पास में हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 एंड फिर कितना हो जाएगा log x एंड माइनस ये x स्क्वायर अपॉन 4 एंड ये चीज निकल आएगी। ठीक है, ऐसे करके निकल आया। ये आपने सिंपल मेथड से आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, आपने आइलेट वाला फॉर्मूला यूज किया, उससे ये पता चला कौन फर्स्ट फंक्शन दिया जाएगा और कौन सा सेकंड फंक्शन दिया जाएगा। ठीक है, ये करके आपने इसको सॉल्व कर लिया। इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम अभी एक और विशेष टाइप के फॉर्मूले का यूज करेंगे। उसके पहले हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.6 में। जैसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये लिखा है जिस क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इसका गिवन है, यहाँ से आप चेक करेंगे, आप चेक कर पा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x sin x, इंटीग्रेशन करना है x और sin x। अब इसमें आइलेट से अगर देखा जाए तो आइलेट से x एल्जेब्रिक हुआ, sin x के साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल हुआ। एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिकल से पहले आता है आइलेट, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल से a पहले, नीति से a पहले आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये फर्स्ट फंक्शन हुआ और ये कैसा हुआ, दिस इज द सेकेंड फंक्शन। हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास में x है, अब फॉर्मूला लिखेगा आपसे, ठीक है, इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे sin x एंड dx एंड माइनस फिर क्या लिखेंगे d बाई dx ऑफ x लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे आप sin x एंड और पूरी का हम एक साथ क्या कर देंगे, दिस इज द होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसे देखिए ये x है, sin x का जो इंटीग्रेशन होता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस में cos x, कितना होता है माइनस में cos x होता है। तो हम बच्चों यहाँ पर माइनस का cos x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज 1, ये 1 होता है, ये 1 लिख देंगे, यहाँ से cos x लिखेंगे तो प्लस में cos x एंड ये dx आ गया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने क्या निकलेगा, ये माइनस में x और ये कितना हो गया माइनस में x एंड cos x, ये क्या हो जाएगा प्लस में sin x एंड प्लस c कर देंगे। ठीक है, ये ऐसे करके इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान सा था। इसके बाद देखा x और sin x लिखा हुआ है, तो x इसमें फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, sin x कैसा हो जाएगा सेकंड फंक्शन। ठीक है, सिंपल तरीके से इसी मेथड से इंटीग्रेट करते चले जाएंगे। बस वहां पे करना ये होगा कि जब sin x को आप इंटीग्रेट करोगे तो जहां पर जैसे sin x यहाँ पर माइनस cos लिख रहे थे, तो वहां पर इंटीग्रेशन जो निकलेगा sin x का वो कितना होगा माइनस में cos 3x अपॉन 3, माइनस cos 3x अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ से करेंगे तो यहाँ से फिर से एक बार फिर निकल के आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि x का जो कांस्टेंट दिया है उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो अपान में आ जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें लिखा है 3 नंबर क्वेश्चन में, 3 नंबर क्वेश्चन में गिवन है, 3 नंबर क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमको गिवन है एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर एंड ई टू पावर एक्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन,
अब इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक ही क्वेश्चन में 2 बार करना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं। जैसे हम इसमें ये अगर आइलेट के हिसाब से देखें तो एल्जेब्राइक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। ठीक है, एल्जेब्राइक पहले आएगा और एक्सपोनेंशियल आता है बाद में। इसका मतलब एक्स स्क्वायर क्या हुआ, फर्स्ट फंक्शन हो गया, और ईट पर एक्स कैसा हो गया, ये सेकेंड फंक्शन हो गया। ठीक है, ये पहला और ये हो गया दूसरा फंक्शन। तो हम इसमें करेंगे क्या, इसको हम ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लेंगे सेकेंड फंक्शन, और वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई फॉर एक्स एंड डी एक्स एंड माइनस, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई फॉर एक्स एंड इंटीग्रेशन, जो हमने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये डी बाई डी एक्स आप क्या लिखना चाहिए था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई फॉर एक्स एंड डी। ठीक है, और पूरे का एक साथ हम क्या कर देंगे, दिस विल बी होल इंटीग्रेशन, ये एक्स स्क्वायर है एंड दिस इज ई फॉर एक्स एंड माइनस, यहाँ पे क्या निकलेगा, दिस इज 2x एंड ये कितना होगा, e फॉर x आएगा। अब आप देखो ये x और e फॉर x आ गया निकल के। अब देखो ये खत्म नहीं हुआ, हमें एक बार फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बाय पार्ट। x पहला फंक्शन और e फॉर x क्या होगा, सेकंड फंक्शन। बच्चों हम जब करेंगे इसको तो ये x स्क्वायर e फॉर x एज इट इज रहेगा, माने इसको बाहर निकालो, यहाँ लगा दो एक बड़ा सा ब्रैकेट, और ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, x सेकंड का इंटीग्रेशन e फॉर x एंड dx माइनस हम क्या लिखेंगे यहाँ से, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई फॉर एक्स एंड डी, ऐसे लिख दिया, और पूरे का एक साथ क्या कर देंगे, होल इंटीग्रेशन कर देंगे। सॉल्यूशन यहाँ तक तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, ये है एक्स स्क्वायर एंड ई फॉर एक्स एंड माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन ई फॉर एक्स ही रहेगा माइनस, ठीक है, इसका 1 होगा ई फॉर एक्स एंड, तो फिर से करेंगे, देखो ये 1 निकला, ई फॉर एक्स आया, डी एक्स आया, तो इसको फिर से इंटीग्रेट करोगे तो फिर से ई फॉर एक्स आ जाएगा, तो इसके यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, फिर से ई फॉर एक्स एंड प्लस। आप चाहो तो इस ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ई फॉर एक्स को बाहर कॉमन ले सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स माइनस 2 ई फॉर एक्स आपने कॉमन ले लिया एंड एक्स माइनस 1 एंड प्लस सी, और भी इजी कर सकते हैं, यहाँ से क्या कॉमन लेकर के, ई फॉर एक्स पूरे सिस्टम से कॉमन लेकर के, तो अगर यहाँ से पूरी से कॉमन लेंगे तो ये क्या निकलेगा, ई फॉर एक्स बाहर जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 2n, ऐसे भी लिखा जा सकता है आंसर। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। x log 2x दिया हुआ है, 4 कहां पर दिया है, 4 ये दिया हुआ है, 4 दिया है ये, x log x, x log x, इसमें हमने सबसे पहले एग्जांपल में वही बताया था, ये फर्स्ट, ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे तो 5 में x फर्स्ट फंक्शन हुआ, log 2x ऐसा हुआ, सेकंड फंक्शन हो गया, सॉरी log x फर्स्ट फंक्शन हुआ और x ऐसा हुआ, सेकंड फंक्शन। सेम इज हियर इन क्वेश्चन नंबर 6 आल्सो, यहां पे देखेंगे तो x स्क्वायर इधर कितना है, log x दिया हुआ है, log x फर्स्ट फंक्शन होगा, x स्क्वायर कैसा होगा, सेकंड फंक्शन। अब इसे हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसको हमको 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ सकता है, हो सकता है एक बार में आ जाए, हो सकता है 2 बार, लेकिन एक ही बार से आ जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। log x को फर्स्ट लीजिए, x स्क्वायर को लीजिए सेकंड, क्योंकि आइलेट में आई क्या होता है, इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथम, ए फॉर एल्जेब्राइक, तो यहाँ पर x क्या है, x स्क्वायर क्या है, एल्जेब्राइक है, log x क्या है, लॉगरिथम फंक्शन है, तो लॉगरिथम फंक्शन फर्स्ट होगा और जो एल्जेब्राइक फंक्शन है कैसा हो जाएगा, सेकंड। ये फर्स्ट और सेकंड लेके सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 7। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ये इनवर्स फंक्शन और ये कैसा है, एल्जेब्रिक। साइन इनवर्स x हमारा कैसा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, x कैसा है, एल्जेब्राइक फंक्शन है, तो हम उसके हिसाब से इन दोनों में से कोई एक कर लेते हैं। जैसे हम इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं 8 नंबर, x और tan इनवर्स x, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर भी ये इनवर्स है, ये कैसा है, x एल्जेब्राइक। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, होम एग्जामिनेशन में तो पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। चलो हम क्वेश्चन नंबर, चलो जी हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन x है और इधर कितना है, ये दिस इज द tan इनवर्स x दिया है, x and tan इनवर्स x एंड कितना है, ये x हो गया, इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये कैसा हुआ, फर्स्ट, और ये कैसा हुआ, सेकेंड, क्योंकि आइलेट के हिसाब से
आइलिट जो बताया मैंने, आइलिट के फॉर्मूले के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो कैसा है, फर्स्ट होगा, एल्जेब्राइक कैसा होगा, सेकंड होगा। ठीक है, तो हम वही करते हैं, ये फर्स्ट, इसको लेते हैं सेकंड। चलो करते हैं जी। ये tan इनवर्स x, ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन x यानी dx कर दिया, फॉर्मूले में फिट कर रहे हैं, एंड डी बाई dx आप क्या लिखा मैंने, tan इनवर्स x एंड इंटीग्रेशन ऑफ ये x एंड dx और पूरे का एक साथ होल dx। अब इसको और सॉल्व करिए, तो ये तो tan इनवर्स x होगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 होगा, माइनस डी बाई डी एक्स, अब tan इनवर्स x है, मीन्स ये क्या निकलेगा, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 होगा, एंड यहाँ पे हम dx लिखेंगे एंड प्लस ही नहीं करना, अभी फिलहाल dx लिखना है। ठीक है, ये तो फाइनल लिखना है। 1 अपॉन 2 यहाँ से बाहर निकाल दो, तो अगर हम 1 अपॉन 2 को बाहर निकालते हैं तो चेक करो, ये x स्क्वायर अपॉन 2 ये बाहर निकल गया, दिस इज tan इनवर्स x, ये ऐसे लिखा, ये 1 अपॉन 2 बाहर निकाल दिया 1 अपॉन 2, और ये न्यूमरेटर में लिखा है x स्क्वायर अपॉन, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर एंड प्लस 1 tan, ये पावर इक्वल हो गई। ठीक है, तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, तो हम इसको अरेंज कर लेंगे, या तो डिवाइड करें या फिर अरेंज कर लेंगे। तो अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी के न्यूमरेटर में प्लस 1 कर देंगे, साथ माइनस 1 कर देंगे, एंड ये ठीक हो गया काम। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ये क्या था हमारे पास में, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड tan इनवर्स x लिखा हुआ है, एंड माइनस फिर क्या है 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये यहाँ सेपरेट करेंगे, ये इतना एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये अलग कर देंगे 1/2 के साथ, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर -1/2 और ये -1 यहाँ से लेकर के इसको अलग कर देंगे। ठीक है, तो जब इससे आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, जी देखो, ये इसके बाद इसमें निकलेगा माइनस ए प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन, और ये निकल के आ जाएगा आपके पास में dx अपॉन, एंड दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 की बात है, ये खत्म, ये हम सॉल्व कर चुके थे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड दिस इज tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन dx एंड प्लस 1 अपॉन 2, और ये फॉर्मूला बन गया यहाँ से tan इनवर्स x का आंसर। तो फाइनली वी है ये x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, एंड दिस इज tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन 2, एंड दिस इज tan इनवर्स x एंड प्लस c, ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज योर आंसर, ये आपने एक अपना आंसर निकाल दिया। ठीक है, और आगे समझो, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 9 में भी उसी तरीके से करना है, x इंटू कॉस इनवर्स x दिया हुआ है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन को चेक करेंगे, तो 10th क्वेश्चन में क्या है इसको चेक कर लेते हैं, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है। अब साइन इनवर्स x है, अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और कुछ भी फंक्शन ही नहीं, ठीक है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको डिस्कस करेंगे, इसमें लिखा है साइन इनवर्स x, क्या लिखा है, साइन इनवर्स x, दिस इज द साइन इनवर्स x, दिस इज द साइन इनवर्स x, दिस इज द साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, एंड ये दो तरीके हैं, या तो इसमें इनटू 1 करें या फिर इसको टी जूम कर लें। ठीक है, इनटू 1 करेंगे हमें तो भी दो बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करनी पड़ेगा। ठीक है, और हम इसको टी जूम करेंगे तो भी हमें दो बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्वेश्चन में यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले इनटू 1 करके करते हैं, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, साथ में हमारे कुछ दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इनटू कर देंगे, इसमें इनटू 1 कर दिया, जब कोई फंक्शन नहीं है दूसरा तो इनटू 1 कर दिया। 1 का मतलब होता है x पावर 0, 1 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x पावर 0, तो किसी भी चीज की पावर 0 करेंगे तो वैल्यू 7 आती है, x पावर 0 किया मतलब ये एल्जेब्राइक फंक्शन है। ठीक है, तो इसको एल्जेब्राइक मान करके इनटू 1 किया, एंड दिस साइन इनवर्स x इनटू 1 यानी एल्जेब्रिक फंक्शन, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग
ये अगर हम देखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 एंड dx माइनस एंड डी बाई dx ऑफ डी बाई dx ऑफ क्या हो जाएगा डी बाई dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dx एंड पूरे का एक साथ होल इंटीग्रेशन ऐसे। तो फाइनली वी कैन राइट हियर, हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एंड इनटू में क्या लिख देंगे एक्स माइनस, जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 2 आएगा निकल के, ये साइन इनवर्स एक्स निकलेगा। जब साइन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकलेगा, इनटू में 1 अपॉन रूट और कितना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा उससे कितना आएगा एक्स निकलेगा इसका, और पूरे का क्या हो गया होल। अब यहां तक तो हम कम बना लें, ठीक है। अभी प्रॉब्लम वेट हुई, यहाँ पर फिर से फंस गया यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पे आना पड़ेगा। हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो निकलेगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, यहीं से अगर आप देखोगे यहाँ से तो x इक्वल टू साइन टी हो जाएगा, हो जाएगा इक्वल टू साइन टी हो जाएगा। वहां से इक्वल टू साइन टी लिया और इसको ऐसे लिया, ठीक है, और इस पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुटअप कर दिया। ये टी हो चुका है, यहाँ पे साइन टी आ चुका है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे dx अपॉन, आप देखेंगे यहाँ से क्या लिख रहे थे, dx अपॉन 1 माइनस एक्स का dt के इक्वल है, यहाँ पे ये पूरा dt हो जाएगा, ये साइन टी और ये टी हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक काम करेंगे, इसमें हम एक काम करेंगे, इसको ये लाइन यहाँ से रिमूव करें, नहीं हट नहीं रही भाई, हट जाती है कई बार तो। ये x निकला और ये कितना हुआ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर आ गया माइनस इंटीग्रेशन, फिर हम क्या करेंगे इसमें, ये पूरा dt में चला गया था, इसको t लिया है तो t और साइन बन जाएगा, t साइन t एंड इधर कितना हो गया। इसमें फिर से एक बार क्या करना पड़ेगा, इसमें एक बार फिर से इंटीग्रेशन पे पार्ट अप्लाई करना पड़ेगा। मैं आगे पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये x है, इधर कितना है हमारे पास साइन इनवर्स x है और ये क्या है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, t और साइन t और इधर कितना है साइन t दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे t और साइन t, तो t और साइन t का मतलब कितना हुआ, ये फर्स्ट फंक्शन, ये फंक्शन क्या हो गया सेकेंड फंक्शन हो गया, ये t और इंटीग्रेशन इधर हम क्या लिखेंगे साइन t लिखेंगे और ये dt लिखेंगे, ठीक है, ऐसे देख लेंगे। फिर इसमें हम क्या करेंगे माइनस d बाई dt, आप क्या कर देंगे t इंटीग्रेशन t साइन t dt, d बाई dt आप t कर देंगे, एंड यहां पर हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन साइन t एंड dt एंड इधर कितना होगा dt। आई थिंक बच्चों बात ये समझ में आ गई होगी, x एंड साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस t एंड, अब मेरी बात फिर समझो, यहाँ से दो फंक्शन है टी और साइन टी दी है, तो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन हो गया, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, पूरे का एक साथ फुल इंटीग्रेशन, ठीक है। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, दिस विल बी, ये क्या हो जाएगा एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस टी साइन टी, टी साइन टी का मतलब कितना होता है, टी को हम टी ही रखेंगे, साइन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस में कॉस टी आता है, कितना होता है माइनस में कॉस टी होता है, माइनस में कॉस टी हो गया, माइनस टी का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना रहेगा, टी का जो डिफरेंशिएशन है कितना रहेगा वो 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये 1 हो गया माइनस कॉस टी, कितना हो जाएगा इधर कॉस टी एंड टी। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, मेरी बात समझो, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद लिख देंगे साइन टी, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये x हो गया एंड दिस इज साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ये t निकला माइनस हो जाएगा एंड दिस इज cos t और प्लस cos t कितना हो जाएगा, cos t का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा साइन t, कितना हो जाएगा साइन t एंड इधर कितना हो जाएगा, दिस विल बी प्लस सी आ जाएगा,
आप चाहो तो यहां से इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो इस माइनस के साथ। अगर इस ब्रैकेट को आप ओपन कर दोगे माइनस के साथ में तो क्या निकलेगा, ये यहां से आप निकलेंगे इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ये क्या निकलेगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, माइनस में प्लस हो जाएगा t, एंड इधर कितना हो जाएगा cos t, माइनस इधर कितना हो जाएगा साइन t, एंड यहां तक आपने फाइनल निकाल लिया। ठीक है, ये आपने फाइनल निकाला। अब हम इसमें जो लेकर के चले थे हमें t को रिमूव करना है, तो हम जो लेकर के चले थे स्टार्टिंग में याद होगा आपको, हमने लिखा था इसमें साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा क्योंकि साइन टी, ये साइन टी आ जाएगा। यहीं से अगर हम cos t की वैल्यू निकालें, इसके लिए निकालें cos t, अगर हम cos t की वैल्यू निकालेंगे तो ये निकलेगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, ये cos t और इक्वल टू रूट में 1 माइनस साइन टी के प्लेस पे x डाल दो तो x स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मुझे डाल देनी है। ठीक है, ये कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये x है, इधर कितना है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर एंड प्लस t के प्लेस में क्या लिखेंगे, t के प्लेस में लिखेंगे हम एट द प्लेस ऑफ t विल राइट, t के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे साइन t लिखेंगे, t के प्लेस क्या लिखेंगे साइन t, हम क्या लिखेंगे इसमें साइन t लिखेंगे, क्या लिख देंगे साइन t, cos t के प्लेस पे लिखेंगे रूट में, cos t क्यों लिखेंगे भाई, t के प्लेस पे cos साइन इनवर्स x लिखेंगे, मैं गलत लिख रहा हूँ, हमने लिया था यहाँ पर साइन इनवर्स x इक्वल टू टी लिया था। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो t के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x लिखेंगे, क्या लिखेंगे साइन इनवर्स x, और cos t के प्लेस लिखेंगे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन t के प्लेस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन t के प्लेस पर x आ जाएगा माइनस, ये ऐसे करके आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये पूरा फॉर्मूला आपका जब सॉल्व करेंगे इस तरीके से देन यू विल गेट दिस आंसर, ये आपको इस तरह से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बड़े क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा धैर्य के साथ करने होते हैं। ठीक है, घबराना नहीं होता ऐसे क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया है वो दिया है x cos इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। इसमें हम cos इनवर्स x को t जूम कर लेंगे, हम इसमें cos इनवर्स x क्या ले लेंगे t ले लेंगे, उससे हमारा ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ये x और sec इनवर्स x और sec स्क्वायर x लिखा हुआ है, ये x और sec स्क्वायर x है, इसमें x कैसा फंक्शन होगा, x पहला फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल सेकंड होगा, बिकॉज sec स्क्वायर x यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कंसीडर किया जाएगा, और x कैसा कंसीडर करेंगे, x विल बी कंसीडर्ड एज द एल्जेब्राइक फंक्शन, और x हम कैसा कंसीडर करेंगे एल्जेब्राइक फंक्शन के तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, हम बात करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ये कितना है sec स्क्वायर x एंड ये फर्स्ट फंक्शन है और ये कैसा है सेकेंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये कैसा है सेकेंड फंक्शन है। ठीक, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास में x है, सेकेंड फंक्शन ये sec स्क्वायर x है एंड dx, आइलेट के हिसाब से ये फर्स्ट होगा, ये कैसा होगा सेकेंड फंक्शन होगा। ठीक है, एंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एंड इंटीग्रेशन आप कितना लिख देंगे sec स्क्वायर x एंड dx, पूरे का हम एक साथ क्या कर देंगे फुल इंटीग्रेशन। तो अभी हमें क्या करना है, ये x हो गया, इधर कितना हो गया दिस इज tan x एंड माइनस ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दिस इज tan x एंड dx। tan x का जो इंटीग्रेशन होता है, tan x इंटीग्रेशन होता है वो log mod, कितना होता है log mod sec x होता है, दिस इज log mod sec x होता है। तो उसको हम लिख सकते हैं यहाँ से, क्या लिख सकते हैं x एंड दिस इज tan x माइनस यहाँ क्या लिखेंगे हम log mod एंड दिस इज sec x एंड s, ये हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिस इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एंड दिस विल बी tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स x एंड dx लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें हम इंटू 1 कर देंगे, इसमें इंटू क्या कर देंगे हम इंटू 1 कर देंगे, इसमें tan इनवर्स x इंटू 1 एंड dx कर देंगे। अब आप देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है आपका tan इनवर्स x, कैसा है सॉरी tan इनवर्स
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और ये कैसा हो जाएगा 1, ये सेकेंड फंक्शन होगा बिकॉज ये कंसीडर किया जाएगा एल्जेब्राइक फंक्शन के, ठीक है। और ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा। इसको आप इस तरीके से कर सकते हो, यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप अपने आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। हम इसमें के बाद में बात करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 14 की, हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है उसको देख लेते हैं। ये लिखा है x log x का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x एंड log x का ये होल स्क्वायर है, एंड इधर कितना है ये dx है। x log x का क्या है ये होल स्क्वायर दिया हुआ है dx। हम इसी को सॉल्व कैसे करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन इधर क्या हो गया, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। कैसे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हुआ, x हमारा एल्जेब्राइक फंक्शन है, लॉगरिथम कैसा है हमारा, ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है log x जो है, ठीक है। तो ये पूरा फर्स्ट हुआ और ये कैसा हो गया सेकंड फंक्शन। आई लिस्ट के साथ देख लीजिए ILATE, ठीक है। तो लॉगरिथमिक पहले आ रहा है, एल्जेब्राइक बाद में आ रहा है, इसलिए लॉगरिथम फंक्शन पहले हो गया, फर्स्ट हो गया, ये कैसा हो गया सेकंड हो गया। अब इसके हिसाब से अगर हम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूले में फिट करना है पूरी वैल्यू को। ये क्या है, दिस इज log x का होल स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ x एंड dx माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस एंड दिस इज d बाई dx ऑफ, हम यहाँ क्या लिख देंगे log x का होल स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ क्या कर देंगे x एंड dx, और पूरे का हम एक साथ क्या कर देंगे दिस इज होल इंटीग्रेशन, ठीक। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, ये आएगा निकल के log x का होल स्क्वायर एंड x का जो इंटीग्रेशन होगा, x जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा x स्क्वायर अपॉन माइनस log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड का log x का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 2 log x, ये कितना हो जाएगा 2 log x। मेरी बात समझा ठीक से, जब हम log x के होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा 2 log x, और log x को एक बार फिर से करना पड़ेगा तो इनटू में कितना आएगा 1 अपॉन x आ जाएगा, इनटू यहाँ से x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया एंड दिस इज ये 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, एक x क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अभी मेरे पास बचा कितना, ठीक है, अभी मेरे पास बचा क्या, ठीक है। आप देखिए हमारे पास क्या बच गया, इंटीग्रेशन ये x स्क्वायर अपॉन 2 एंड इधर कितना हो गया दिस इज log x एंड इसका होल स्क्वायर एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये x बच रहा है, ये log x फिर कितना है x एंड log x एंड ये dx। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये कैसा है सेकंड फंक्शन, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। अब फिर से एक बार हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, देखो एक बार हमने किया, एक बार हमको फिर से करना पड़ेगा। जब एक बार इसको हम फिर से करेंगे तो अब की बार क्या निकलेगा, इस बार क्या निकलेगा, इस बार इट विल बी x स्क्वायर अपॉन 2 एंड दिस इज द log x एंड माइनस log x को यहाँ पे इसको हटा दीजिए एक मिनट के लिए, d बाई dx ऑफ, सॉरी इंटीग्रेशन फिर से करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन log x होगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ x एंड dx माइनस d बाई dx ऑफ log x एंड इंटीग्रेशन ऑफ x एंड dx पूरे का ये होल dx। ये समझ आ गया आपको। अभी चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है इसमें, ये नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या है, दिस इज द x स्क्वायर अपॉन 2 एंड log x माइनस x का जो इंटीग्रेशन है वो x स्क्वायर अपॉन 2 होगा, ठीक है, वो तो सीधी x स्क्वायर अपॉन 2 ही रह गया। log x का तो आप log x ही लिखोगे माइनस log x को डिफरेंशिएट करने पर 1 अपॉन x आएगा, कितना आएगा 1 अपॉन x निकलेगा, और ये इंटीग्रेट करने पे x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा एंड दिस इज होल dx। ये x और x क्या कर दिया मैंने कैंसिल कर दिया, यहाँ पर कोई 1/2 तो नहीं बचा था, नहीं बचा था। तो फाइनल वैल्यू जो हम निकाल के देख पा रहे हैं वो x स्क्वायर अपॉन 2 है, इधर कितना है ये log x माइनस ये 1 अपॉन 2 एंड ये 1 अपॉन 2 मत चलाओगे, ये ब्रैकेट स्टार रखो यहाँ, x स्क्वायर अपॉन 2 एंड log x माइनस ये 1 अपॉन 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ कितना कर देंगे x एंड होल dx, ठीक है। ये आप ऐसे करेंगे।
इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एन लॉग एक्स माइनस, हम जब इसके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एन, इधर कितना हो जाएगा, दिस इज द लॉग एक्स एन प्लस ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा, एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, ये प्लस कर दिया यहाँ से 1 अपॉन 2 और ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 निकला। इसका हमने कि गलत तो नहीं कर रहे हैं, हमें लगता है ये उसके बारे में देखने कोई मतलब नहीं, जबरदस्ती में लिखा हुआ है तो कैंसिल हो चुका है ना, ये 1 अपॉन 2 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 लिख दो फाइनली। तो फाइनल आंसर इज दिस, ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि कितनी आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है, इतना टफ नहीं होता है कि इसको हम सॉल्व ना कर पाए। हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, 15, 16, 17 है बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी सॉल्व करने के लिए। तो अभी हम अगर बात करें इसमें क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है, देन फर्स्ट इज इन द क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन भी हम अगर बात करेंगे तो कुछ इसी तरीके से, इसमें क्या है, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज द लॉग एक्स। फिर से मेरी बात समझिए, ये कितना है, ये लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर कितना हो गया, ये लॉग एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स, इसको सॉल्व करना है। अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कंसीडर करेंगे एज ए अलजेब्राइक फंक्शन, लॉग एक्स को कंसीडर करेंगे एज ए लॉगरिथम फंक्शन। इसे हम लेंगे फर्स्ट फंक्शन एंड वी कंसीडर दिस इज द सेकंड फंक्शन। ये क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन होगा और इससे आगे करते चले जाएंगे, ठीक है, देन वी गेट द आंसर, ठीक है। इसलिए हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं, बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन है जैसे आपने पीछे करके आए, ठीक है। अब हम इसमें बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, 16, 17, 18, ठीक है। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है, these questions are based on the special formula, ठीक है, वो कुछ स्पेशल फॉर्मूले पर बेस्ड हैं, वो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बताते हैं, क्योंकि बच्चों बस 1 मिनट पानी पी के बताते हैं, ठीक है, थैंक यू। जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को हमें सॉल्व करना है। 16 को सॉल्व करने के लिए हम आपको पहले एक फॉर्मूला बताएंगे, बिना उस फॉर्मूले की हेल्प के आप ये क्वेश्चन आगे वाले सॉल्व नहीं कर सकते। दिस इज वेरी इजी फॉर्मूला, ये बहुत आसान सा फॉर्मूला है। जैसे इसमें आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन, जैसे अभी आपके सामने लिखा है, थोड़ा सा पेन हमको लगता है थोड़ा सा पतला हो गया ना, तो थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, हाँ ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स, इसमें क्या होगा, ई टू पावर एक्स लिखा होगा, साथ में जैसे ये एफ एक्स है और इसी के साथ में प्लस एफ डैश एक्स है, ठीक है, एंड इसके बाद में फिर क्या लिखा हुआ है, ऐसे। तो ये देखिए ई टू पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स एंड डी एक्स, इस फॉर्मूले का मतलब सीधे सीधे होता है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, दिस इज द ई टू पावर एक्स एंड एफ एक्स। पूरे फॉर्मूले का मतलब समझ लीजिए, मतलब पूरे फॉर्मूले का ये है कि जैसे किसी भी फंक्शन में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए और ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन लिख दो, ठीक है, एक फंक्शन पहला फंक्शन हो, सेकेंड वाला पहले का डिफरेंशिएट लिखा हो, ये पहला फंक्शन जो है फंक्शन है और दूसरा वाला फंक्शन जो लिखा हुआ क्या है, पहले का डिफरेंशिएशन लिखा हो, तो उस केस में इसका जो आंसर बचता है वो हो जाता है e टू पावर x एंड fx हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम कोई क्वेश्चन उठाते हैं इसी फॉर्मूले पर बेस्ड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन उठाएंगे, तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर बेस्ड किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन पर हम 16 लिखते हैं, ठीक है, फ्रॉम सेम एक्सरसाइज, ये लिखा है इंटीग्रेशन एंड दिस इज e टू पावर x एंड ये क्या है, साइन x इंटू कॉस एक्स, कितना है, साइन x एंड प्लस में क्या है, ये है कॉस एक्स एंड। अब आप देखो जो कॉस एक्स है वो इस साइन एक्स क्या है, डिफरेंशिएशन है, कॉस एक्स क्या है, इस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो अगर ये वाला फंक्शन इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है तो इसका सीधी आंसर क्या लिखा जा सकता है, यू कैन राइट इट डायरेक्टली e टू पावर x एंड दिस इज साइन x एंड बस हो गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से आप इस बहुत बड़े से क्वेश्चन को 2 लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हर जगह पर यूज होने वाला है। हम आगे भी एक नया टॉपिक करेंगे, दैट इज द डिफरेंट इंटीग्रेशन करने वाले हैं, वहां पर भी बहुत सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। अभी जैसे हम इसका अगला क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। नेक्स्ट में दिया है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है,
16 को चेक करेंगे हम, क्या है 16 में, ठीक है 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ से उठाएंगे। तो 16 में क्या है, देखिए ये जितने क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं 16, 17, 18, 19, 20 जितने हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बड़ा ध्यान से आपने पढ़ना है, ठीक है। तो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं, 16 हमने पढ़ा दिया। 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दिस इज द x e टू पावर x एंड अपान नीचे कितना है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। अब अभी हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप कुछ तो समझ नहीं आ रहा है क्या करें इसमें, तो हम बस एक काम कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं, इसके न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे, ऐसे अरेंज। कैसे अरेंज करेंगे न्यूमरेटर को, देखते हैं। न्यूमरेटर को अरेंज करने के लिए आप इसके न्यूमरेटर में +1 कर दीजिए और -1। अगर इसी x के साथ आप यहाँ पर +1 कर दें और इसी के साथ क्या कर दें, -1 कर दें, साथ में ऐसे लिख दें e पावर x। अपान नीचे कितना लिखा हुआ है, ये है 1 प्लस एक्स टू होल पावर 2 एंड दिस इज ऐसे लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो e पावर x, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करो तो मैं e पावर से बाहर रखूं और ये ब्रैकेट एक साथ देंगे। तो इंटीग्रेशन ये x+1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर ऐसे लिखिए एंड साथ में इसके लिखिए माइनस में 1 अपॉन और ये x+1 का होल स्क्वायर एंड साथ में कितना है, ये e पावर x है। इसकी जो एक पावर है इस पावर से हो जाएगी कैंसिल, ये कैंसिल हो गई, तो ये कितना रह गया 1 अपॉन और ये x+1 एंड -1 अपॉन एंड दिस इज x+1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज ओनली e पावर x एंड ये हो जाएगा। ये आपने ऐसे, अब एक चीज समझो, ये क्वेश्चन आपने अरेंज कर दिया, क्वेश्चन को अरेंज करने के बाद एक बात पता मुझे चल रही है कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो ये लिखा हुआ है, सीधे सीधे इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है तो उस केस में इसका जो आंसर होगा, यू कैन राइट डायरेक्टली इट्स आंसर, दैट विल बी, वो क्या हो जाएगा आंसर इसका, e टू पावर x अपॉन और ये x+1 एंड प्लस c। सीधे आपने वहां से ये सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 को पूरा तो सॉल्व नहीं करेंगे, हम आपको इसको अरेंज करके दिखा देते हैं कि कैसे होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 को चेक कर लेते हैं, 18 को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 भी है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, हम उसको देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को चेक करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, हम उसे चेक करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x एंड 1 प्लस और यहाँ पे कितना है sin x अपॉन और 1 प्लस कितना है, दिस इज cos x एंड dx। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान सी चीज है सॉल्व करने के लिए। हम यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, इस डिनोमिनेटर को पहले हम ब्रेक कर लेंगे, न्यूमरेटर के साथ बाद में ब्रेक करेंगे। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x एंड 1 प्लस एंड दिस इज sin, ऐसे लिखा आपने। ये 1 प्लस कॉस लिखा है, इसे हम लिखेंगे 1 प्लस एंड दिस इज 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 एंड 1, ठीक है। और साथ में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे d, 1 और 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन e टू पावर x और ये 1 प्लस तो sin x लिखा है, कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2 sin x एंड cos एंड अपॉन में क्या है, ये हो जाएगा 2 एंड दिस इज cos स्क्वायर x अपॉन, ये हो गया। अब आप देखो यहां से आपने क्या करना है, इस यहां से आपने क्या करना है, यहां से इसको ऐसे करके लिखें e टू पावर x और ये 1 के साथ इसको सेपरेट करेंगे, 1 के साथ सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x अपॉन, इसको साथ में लिखा है सही से लिखो इसको, 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 लिख दिया, ठीक है। और इसी के साथ थोड़ा सा चेंज करो इसको भाई इधर, है ना। इसी के साथ आपने क्या करना है, प्लस में 2 साइन x बाई 2, यहाँ पे x बाई 2 होना चाहिए फॉर्मूला, x बाई 2 ऐसे होना चाहिए, 2 साइन x बाई 2, 2 साइन x बाई 2 एंड कॉस x अपॉन 2 और पूरे के अपॉन में हमने क्या लिखा 2 कॉस स्क्वायर, दिस इज 2 एंड 2 कैंसिल, एक का से काट कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया dx। अभी देखिए इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन e टू पावर x, ये 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ये सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x अपॉन 2 और पूरे के अपॉन में कितना हो गया, हो गया एन प्लस ये कितना हो जाएगा, दिस इज tan x अपॉन 2 एन, ये हो गया।
तो अब आप देख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स अपान टू प्लस टेन एक्स अपान टू। अब आप देखो सिंपल सी बात देखो, यहां से ये फंक्शन तो इस तरीके से क्रिएट हो गया, लेकिन हमें जो हमने फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले के बेस्ड, उसके फॉर्मूले के बेस पे आप देख रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन इसमें निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके डिफरेंशिएशन के लिए आपने क्या करना है, ये इसको इधर लिखो और इसको इधर लिखो, ठीक है, जो हमने फॉर्मूला बताया था। क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या बताया था, आपको ये लिखा हुआ था इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स और ये एफ एक्स और प्लस ये क्या है एफ डैश एंड डी। अब हमने कहा कि इसको इधर लिखो इसको इधर लिखो, कहने का मतलब ये होता है कि दो फंक्शन अगर यहाँ लिखे हुए हैं तो एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर एक्स अपान टू दिस होल टर्म इज द डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स अपान टू। ये टेन एक्स अपान टू का क्या है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव होने की वजह से हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्म लगा सकते हैं, चाहो तो पहले इसको बाद में लिखो, ना भी लिखो तो फॉर्मूले से देखो मैच कर रहा है, फॉर्मूले से मैच कर रहा है। फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर ऐसे लिखा है तो ये ई टू पावर एक्स होगा और इधर क्या हो जाएगा एफ एक्स एन प्लस सी हो जाएगा। तो उसके बिहाफ पे इसको भी हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट डायरेक्टली। इस फॉर्मूले के बिहाफ पे इसके इक्वल में इसका जो आंसर लिखा जाएगा, इसका जो आंसर लिखा जाएगा, ठीक है, उस सीधे आप आंसर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आंसर इसका, ई टू पावर एक्स एंड टेन एक्स बाई टू। इस फॉर्मूले के बेस पे क्या लिख सकते हैं, ई टू पावर एक्स एंड दिस इज टेन एक्स अपॉन टू एंड प्लस सी, दिस विल बी योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें, 18 में आपको बता दिया, 19 की बात करें तो 19 नंबर क्वेश्चन आप देखो बहुत आसान सा है, ठीक है, वो सामने आपके लिखा हुआ है ई टू पावर एक्स वन अपान एक्स माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर। अब इसको देख करके कोई भी बता देगा, ठीक है, डेरिवेटिव ऑप्शन में पढ़ा हुआ है। ये फर्स्ट फंक्शन यहाँ देखें ई पावर एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे एफ एक्स लिखा है और माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर, नॉट ओनली वन अपान एक्स स्क्वायर, माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर इज द डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन एक्स। तो इसका सीधी आंसर आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट डायरेक्टली इट्स आंसर ई टू पावर एक्स वन अपॉन एक्स, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आप एक लाइन में इसको दिखा सकते हो, ठीक है। इसका आंसर देखो, मैं पूरा क्वेश्चन नोट नहीं करूंगा, मैं इसका सीधे इस वाले क्वेश्चन का 19 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखूंगा आपके सामने, ठीक है। आई विल राइट डायरेक्टली आंसर। ये लिखा है ई टू पावर एक्स वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एंड वी सी दैट, हम क्या देखते हैं, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज द डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन एक्स, सो वी कैन राइट इट्स आंसर इज डायरेक्टली, क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट आंसर, दैट इज ई टू पावर एक्स इनटू वन अपॉन एक्स एंड दिस विल बी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। ये 19 नंबर क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते थे। नाउ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ये लिखा है x माइनस थ्री ई टू पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब, ठीक है। अब आप कहें सर यहाँ तो माइनस वन है, यहाँ पे x माइनस थ्री, तो हम कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व होगा ये, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखिए इसको भी बता रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा सा अरेंज करना, मैं अरेंज कर दूंगा, बाकी का आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अरेंज कैसे करना है हम सिखा देते हैं। जैसे अपान में आप देख रहे हैं x माइनस वन लिखा हुआ है, ऊपर कितना x माइनस थ्री, बहुत आसान है, x माइनस थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वन माइनस टू, ठीक है, उसके साथ सेपरेट कर लो, ठीक है। वी कैन राइट द डायरेक्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 20 को हम सीधे क्या लिख सकते हैं, x माइनस थ्री लिखा है, इसे x माइनस वन माइनस टू और अपान x माइनस वन का होल क्यूब एंड साथ में क्या लिख सकते हैं, दिस इज e टू पावर x एन इंटीग्रेशन, यहां से हम क्या लिखेंगे x माइनस वन एंड अपॉन, और ये कितना हुआ x माइनस वन का होल क्यूब, ब्रैकेट लगा रखिएगा नहीं गड़बड़ कर दोगे, ठीक है, माइनस में टू अपॉन एंड दिस इज x माइनस वन का होल क्यूब एंड साथ में क्या है e टू पावर x एन, इसकी यहाँ पे देखो एक पावर, इसकी पावर कितनी है, दो दी हुई है, इसकी एक पावर थी, इसकी पावर दो है, कैंसिल कर दिया, देन इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना है वन अपॉन ये x माइनस वन का होल स्क्वायर एंड माइनस टू अपॉन एंड दिस इज x माइनस वन का होल क्यूब एंड ब्रैकेट क्लोज। अब देखो बिल्कुल एक लाइन आगे बढ़ना है, एक कदम आपको चलना, आंसर आ जाएगा, एक स्टेप आप आगे बढ़ेंगे, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। सीधे सीधे इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो ये लिखा हुआ है, बस आंसर क्या होगा, e टू पावर x एंड इनटू में वन अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर, बस हो जाएगा, कुछ नहीं करना, आगे का आंसर आप देखिए, ठीक है। आगे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन 21 की बात करेंगे तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इसकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। 21 में क्या है, 21 क्वेश्चन ये e टू पावर 2x एंड sin x, ये क्वेश्चन इतना आसान है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि यहाँ पर एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव नहीं, यहाँ पर e टू पावर sin x लिखा हुआ है,
इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी सॉल्व लाइक दिस, इस तरीके से सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इस एक ही एक्सरसाइज में अभी तक जो हमारी एनसीईआरटी की बुक, पुरानी बुक थी, ओल्ड बुक, इस वाले जो फार्मूला हमने बताया इसका अलग एक्सरसाइज हुआ करता था, ये जो हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं इसका अलग होता था, और उसके पहले जो बताया उसका अलग था, लेकिन यहाँ पर अभी तीनों को मिक्सअप कर दिया है, थोड़ा सा आसान कर दिया है बच्चों के लिए, ठीक है। तो वी सी दैट क्वेश्चन नंबर 21 इसको बताना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जब 4 नंबर के 5 नंबर क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो वहां पर कई बार इसका एप्लीकेशन हम करते हैं, ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होते और हम कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये बताना बहुत जरूरी है कि ये क्वेश्चन नंबर 21 कैसे होगा। 21 नंबर क्वेश्चन को आपने करने के लिए क्या करना है, आपको लिखना है इंटीग्रेशन आई, इसको क्यों करना, ये हम कब करेंगे, ये भी ध्यान रखना है, हम कब करेंगे ऐसा, हम ऐसा, यहाँ पर दो फंक्शन है हमारे पास में, एक एक्सपोनेंशियल है और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल है, ठीक है। एक एक्सपोनेंशियल और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल है, ठीक है, हमने तो देख लिया और हमने बताया कि यहाँ पे हम आई के इक्वल लेने जा रहे हैं, तुम आई के इक्वल लेकर के कब चलेंगे, जब इसमें से एक एक्सपोनेंशियल होगा और एक कैसा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल होगा, हम तभी ये करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, तो जुगाड़ लगाएंगे फिर कहीं पे फिट करेंगे। लेकिन अगर एक एक्सपोनेंशियल है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो हम फिर इसको आई के इक्वल लेकर के चलेंगे, आई इक्वल टू e टू पावर 2x, इंटीग्रेशन भी कर दीजिए एंड साइन x, एंड क्या कर दीजिए, e कर दीजिए, ठीक है। ये करने के बाद अब यहाँ पर दो फंक्शन हमारे पास में है, ठीक है, दो फंक्शन हम देख रहे हैं, एक एक्सपोनेंशियल एक ट्रिग्नोमेट्रिकल, इसको पहला लेंगे इसको दूसरा लेंगे, ठीक है। हमने आईलिट का फॉर्मूला आपको बताया हुआ था, आईलिट, आई स्टैंड फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथम, ए फॉर अलजेब्रिक, ठीक है, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल। उसके हिसाब से यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फर्स्ट होगा और एक्सपोनेंशियल कैसा होगा, दूसरा होगा। लेकिन यहाँ पर आप अगर आप एक्सपोनेंशियल को पहला ले लें, ट्रिग्नोमेट्रिकल दूसरा लें, तो भी गलत नहीं होगा, आंसर तो आ ही जाएगा, ठीक है। कारण उसका ये होता है कि जब इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो फंक्शन कम नहीं होते, वैसे बने रहते हैं, इसलिए हम लोग पता चल जाएगा क्यों ऐसा, फंक्शन कम नहीं होता है। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे दूसरा निकल आएगा, एक्सपोनेंशियल करोगे दूसरा निकल आएगा, तो चीजें कम नहीं होती, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। तो आप इसको पहला ले लीजिए और इसको ले लीजिए, ठीक है, आई लिट के हिसाब से हम कर रहे हैं, अभी चेक करना है ये आई के इक्वल था, अभी हम इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर साइन एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर 2x माइनस डी बाई डी एक्स, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन एक्स, ठीक है, जो फॉर्मूला के हिसाब से, एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर 2x एंड dx, एंड पूरे का एक साथ होल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आई की इक्वल चीजें चल रही हैं, ये साइन एक्स है एंड e टू पावर 2x का इंटीग्रेशन आप जानते हो डायरेक्टली कितना होगा, e टू पावर 2x अपॉन 2 होगा, ठीक है, एंड माइनस साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो कितना होगा, cos x, ये कितना होगा, cos x निकलेगा, इसका इंटीग्रेशन होगा e टू पावर 2x अपॉन 2, 1 अपॉन 2 को बाहर लिख देंगे एंड दिस इज। अब देखिए यहाँ पर फिर से आप देख रहे हैं, इसके अंदर आप फिर से देख रहे हैं ना, दो फैक्टर आ गए हमारे पास में, एक कैसा है ट्रिग्नोमेट्रिकल आया और एक कैसा आया एक्सपोनेंशियल आ गया, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल है और एक ऐसा एक्सपोनेंशियल है, तो हमको यहाँ पर फिर से वही इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करना होगा, वंस अगेन वी विल अप्लाई, हम एक बार फिर से अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होने वाला है, लेकिन घबराने से कोई बात नहीं, इसको थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, बस एक जरूरत पड़ेगी बार बार मुझे भी। तो हम यहाँ से ये जो पार्ट लेके चल रहे थे, ये आई की इक्वल तब चल ही रहा है, ठीक है, मैं यहीं से इस जगह से उठा रहा हूँ क्वेश्चन को, यहाँ से पिकअप कर रहा हूँ, देखो मैं क्वेश्चन को पिकअप कर रहा हूँ, इस जगह से पिकअप कर रहा हूँ, इस जगह से, ठीक है, यहाँ से लेके आगे सॉल्व करूंगा, ठीक। तो देखिए इसके बाद हम सॉल्व करें, बाद में इसको ऐड करेंगे ला करके, 1/2 बाहर चल रहा है और ये सब आई की इक्वल लेकर के चलेंगे, हम इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स फिर से अप्लाई करेंगे, तो उसके हिसाब से जो cos x निकलेगा, वो cos x जो निकलेगा कितना होगा, cos x रहेगा, फर्स्ट फंक्शन होगा, सेकेंड फंक्शन कितना होगा, e टू पावर 2x निकलेगा एंड dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एंड फिर हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर 2x एंड dx, और पूरे का एक साथ क्या लिखेंगे, होल इंटीग्रेशन। फिर देखिए ये क्या है हमारे पास में, cos x है, इंटीग्रेशन इसका कितना होगा, e टू पावर 2x अपॉन 2 कर देंगे एंड माइनस इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे cos x तो आएगा माइनस में sin x, इसको कर देगा प्लस, ठीक है, ये कर दिया हमने sin x और इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर 2x अपॉन कितना हो गया 2 एंड ये जो 1/2 आप देख रहे हैं ना, ये जो 1/2 अंदर आया ना, इसको यहाँ से हटाओ और इसको लिख दो यहाँ पे बाहर, यहाँ से हटा दो और इसको यहाँ लिख दो 1/, ऐसे लिख दिया। अब आप चलो
ठीक है। अब आप चलो इस पूरे फंक्शन का जो यहां से हमने लिया था ना ये पार्ट पूरा, इसका इंटीग्रेशन क्या निकाल दिया हमने, ये निकाला, क्या निकाला, cos x इंटू ई टू पावर टी एक्स अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 एंड साइन x एंड ई पावर टी एक्स आ गया। इस पूरे पार्ट को यहां से पिकअप करके इसके प्लेस पे लिखना है, इसके सामने लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जरा हम नीचे कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसी के सामने इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। ये क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा साथ में। आई के को लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ से लाइन खींच रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज होंगे, मैं इसके यहाँ से उठाऊंगा, ठीक है। इसी के सामने यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करेंगे, यहीं पे सेट करेंगे। ये आई की इक्वल चल रहा था, आई इक्वल टू साइन एक्स, कितना है ये, साइन एक्स है, आई इक्वल टू साइन एक्स दिख रहा है आप लोगों को, साइन एक्स, ये क्या है, साइन एक्स अपॉन 2 एंड ई पावर कितना है 2x, ये तो हमने उतना नोट कर लिया, ये दो 2x बढ़िया नहीं लिखा उसको ई पावर 2x ये लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद -1/2, ठीक है। और अब क्या करना है, ये जो निकाला आपने यहाँ पर ये पूरा वहां सेट करना है, ये जितना भी निकाला आपने सब कुछ वहीं सेट करना है, ठीक है। देखो जो भी जरूरत भी पड़ेगी जगह की, जितने यहाँ से निकाला हुआ है शायद इसमें हमको लगता है हमने निकाला हुआ था, देखो आगे निकल ज्यादा अंदर, थोड़ा सा बाहर निकालो भाई, ये क्या था, इसमें cos x था, cos x निकाला हुआ था, ठीक है। यहां से इसके बाद हम लिखेंगे -1/2 लिखा हुआ था, ये ब्रैकेट के साथ यहाँ लिखेंगे 1/2 e टू पावर 2x एंड cos x, और फिर उसके बाद ये प्लस में 1/2 प्लस में 1/2 एंड इंटीग्रेशन 1/2 एंड इंटीग्रेशन क्या है, साइन x एंड ई टू पावर 2x एंड ये करके। अब देखो, अब बच्चों यहाँ से एक एक बात फिर से समझ लो, यहाँ पे जरा हम यहाँ से उठा लेते हैं, फिर से इसको चेक करा देते हैं आपको, ठीक है। क्या चेक कराते हैं, क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करा हुआ है सब। देखिए हमने पहले जब इंटीग्रेशन किया, पार्ट लगाया, तो हमारे साइन एक्स एंड इंटू ई पावर 2x अपॉन 2 निकला, -1/2, और एक cos x एंड ई पावर 2x एक साइड निकल के 1/2 हमने बाहर रखा, और इस इतने में फिर से इंटीग्रेशन भाई पार्ट अप्लाई, फिर से अप्लाई किया, तो फिर से अप्लाई करने के बाद ये सब निकल करके आ गया, cos x e पावर 2x अपॉन 2 प्लस 1/2 sin x and e पावर 2x dx आ गया। इस पूरे पार्ट को यहाँ से पिकअप किया मैंने, इस पूरे पार्ट को यहाँ से उठाया, और जहां पर 1/2 लिखा था 1/2 छोड़ के इसी के प्लेस पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने सीधे इसको ला करके, सीधे यहाँ से ला करके, और मैंने यहाँ पर पुट कर, ठीक है। मैंने काम किया बड़ी बहादुरी के साथ, ठीक। अब आप देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को करेंगे, इस ब्रैकेट को हम करेंगे ओपन, थोड़ा लाएंगे इसको मैदान में ऐसे करके, ठीक है। ये इस ब्रैकेट को हम यहाँ से ओपन करेंगे, और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद क्या निकलेगा, देखो ये आई इक्वल टू जैसे था वैसे ही चलेगा, एंड इधर कितना होगा ई टू पावर 2x अपॉन 2 एंड साइन x, आप ऐसे लिखा रहने दे सकते हैं। अब ये ब्रैकेट ओपन करना मेन काम हमारा यहीं पर है, माइनस में 1/4 ई टू पावर 2x एंड इधर कितना हो गया, cos x आ गया। ये ब्रैकेट ओपन करके जब यहाँ पर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस में हो जाएगा 1/4, और इंटीग्रेशन ये कितना हुआ साइन x एंड ई टू पावर 2x एंड यहां तक आ गया। अब ये जो आप लिखा है ना साइन x ई टू पावर 2x एंड dx, आप देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने जब क्वेश्चन को लिया था तो क्या लिया था, सबसे पहले हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमने क्या करा था, हमने क्या लिखा था, देखो लिखा था i इक्वल टू ई टू पावर 2x एंड साइन x, आई लिया था, मतलब उस उतने के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम i सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो वहां पर क्या लिखा जा सकता है, i लिखा जा सकता है, उस उतने प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं i की इक्वल, तो पूरी वैल्यू यहाँ से, ये पूरी वैल्यू ये जो थी यहाँ पर 1/4 यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ पर i लिख दीजिए, और ये हमारे पास में क्या है, ये i लिखा हुआ है, ई टू पावर 2x अपॉन 2 लिखेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे साइन x, और माइनस में क्या करेंगे 1/4 ई टू पावर 2x एंड कितना कर देंगे, ठीक है। ये पूरी वैल्यू वहां से यहां तक आ जाएगी, यहां पर आएगी तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी i एंड माइनस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा 1/4 इंटू आई, 1/4 i प्लस 1/4 इंटू आई, और इक्वल टू ये कितना होगा ई टू पावर 2x अपॉन 2 एंड साइन x माइनस 1/4 ई टू पावर 2x एंड हो गया। इसको आप चाहो तो सॉल्व कर लो, आपको सिर्फ यहाँ पे आई की वैल्यू निकाली, यहाँ पे 4 एकम 4, 4 एक 5, 5/4 आई की वैल्यू निकाली, इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 4/5 हो जाएगा। यहाँ से भी आप एलसीएम ले सकते हैं,
और e पावर टू को कॉमन ले सकते हैं। इसके बाद का तो आसान, यहाँ तक था। इसके बाद सिर्फ आपको आई की वैल्यू निकालनी है, हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। इसे आप खुद से आगे करिएगा। आपको यहाँ सिर्फ आई निकालना है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ से आएगी उसको इधर डिवाइड कर देना, बस दैट विल बी योर आंसर, वो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास में एक क्वेश्चन और है, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में बोर्ड में कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। मैं इसको पूरा तो सॉल्व नहीं कर रहा, मैं इसे पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें आपको सिर्फ हिंट करके बता रहा हूँ कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। देखिए इसमें हम करने वाले सिर्फ छोटा सा काम है। क्या छोटा सा काम करने वाले हैं? हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? साइन इनवर्स 2x अपान कितना लिखा है, 1 + x स्क्वायर लिखा हुआ है। आपको दिमाग लगाना है इसमें हम क्या करें। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है। हमने इंटीग्रेशन भी पार्ट्स में अभी पढ़ा हुआ है कि अगर हमें सिर्फ एक फंक्शन दिया है, दूसरा नहीं दिया है, तो उसमें into 1 करके दूसरा फंक्शन ले लेते हमारा काम होता है। बट यहाँ पर अगर हम ऐसा करेंगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, ठीक है। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन हो जाएगा, कैसे करेंगे, दिमाग काम नहीं करेगा फिर। तो हम इसमें दिमाग लगाते हैं कि साइन इनवर्स 2x/1 + x स्क्वायर लिखा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कौन सा फार्मूला आता है, ट्रिग्नोमेट्री ऐसी कौन सी आइडेंटिटी होती है जो इसे मैच करती है? तो दिमाग में एक बात आती है, साइन 2 थीटा का फार्मूला है हमारे पास में। साइन 2 थीटा का फार्मूला हमारे पास में है, और साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin θ/1 + tan स्क्वायर। साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या उससे हमारा काम हो जाएगा? नहीं होगा। अगर इसमें हम x = tan θ पुटअप कर दें, अगर हम इसमें x = tan θ पुटअप कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है हमारे पास में 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा, उसे मैच कर रहा है। तो उसमें हो क्या जाएगा, अगर हम x = इसमें tan θ पुटअप कर देंगे, तो x = tan θ पुटअप करने पर क्या होगा, अगर इसमें हम x = tan θ पुटअप करेंगे तो क्या निकलेगा, तो ये निकलेगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ये 2x अपॉन ये लिखा है 1 + x स्क्वायर एंड dx, और इसमें हम x क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं x = tan θ, क्या ले रहे हैं, इक्वल टू tan θ पुटअप कर रहे हैं, ठीक है। और x = tan θ पुटअप करने के बाद ये क्या हो जाएगा। अब ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये क्वेश्चन एग्जाम में, होम एग्जामिनेशन तो पूछते हैं, आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा हल्का फुल्का टेक्निकल कह सकते हैं आप, बोर्ड पे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स यहाँ पर पुटअप किया आपने tan θ, तो ये कितना हो गया, इसे देख 2 tan θ अपन नीचे 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एंड ये dx लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे, dx। तो dx के प्लेस पर आप क्या लिखोगे, dx यहाँ से, अब भाई देखो इसको तुमने थीटा कर दिया, लेकिन अभी एक dx बचा हुआ है, तो dx के लिए हमें क्या करना है, dx के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम पुटअप करेंगे dx = दिस इज द sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा, ठीक है। dx = if we can write here x = tan θ and d = sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा हो जाएगा, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसमें क्या सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2 tan θ है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, साइन 2 θ, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, साइन 2 θ, और इस dx के प्लेस क्या लिखने वाले हैं हम, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा एंड, ठीक है। अब ये साइन साइन यहाँ से रिमूव होगा, साइन साइन रिमूव हो जाएगा, तो साइन साइन यहाँ पर रिमूव करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट हियर ये 2 थीटा हो जाएगा, एंड इधर कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा एंड 2 यहाँ से बाहर चला जाएगा, 2 बाहर जाएगा, एंड इंटीग्रेशन इस थीटा और इधर कितना हो गया, sec स्क्वायर थीटा एंड। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही आ गया जैसे इंटीग्रेशन में पार्ट में सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। नाउ यू कैन सॉल्व इट। अब इसे आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये थीटा यहाँ पर अलजेब्राइक फंक्शन होगा, साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा कैसा होगा, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा, तो उसकी हेल्प से आप इसे आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी इसके बाद में हम और क्वेश्चन को ये है तो डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन है, आजकल बोर्ड्स में 20 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 1 नंबर के 2 डिवीजन आते हैं, ठीक है। तो आपको जो प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो ऑप्शनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो पर्याप्त होनी ही चाहिए, ठीक है, बिना उसके तो काम नहीं चलेगा, तो काफी ठीक ठाक वेटेज होता है ऑप्शनल का। ये लिखा है x स्क्वायर एंड ईट पावर x क्यूब एंड dx इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, बहुत आसान सा है, इसमें x क्यूब टू लेंगे आप, उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, dx इक्वल टू dt हो जाएगा, x स्क्वायर dx dt/2 के बाहर जाएगा, 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ईट पावर t एंड dt। जब फाइनल आंसर निकालोगे तो क्या होगा, ईट पावर t एंड प्लस c,
और 1/2 हमने क्या 1/3 में लिखा हुआ था, ठीक है। तो 1/3 e to power t n plus c, t हमने कितना लिया x³ लिया हुआ है, तो फाइनली वी हैव आंसर 1/3 e to power x³ n plus c। ऐसा कुछ है यहाँ पर क्या 1/3 e to power x³ n plus c, ऐसा दो आंसर, हाँ ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो पहला आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ओरल क्वेश्चन था, ठीक है, आपने कर लिया। अब इसके बाद हम इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा सा है, ठीक है, बता सकते हैं कैसे करेंगे इसको, ये भी आखिरी क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो हमारा है ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है e to power x और x sec x ब्रैकेट में 1 + 10x इन dx इक्वल टू, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। देखो हम इसको दिमाग लगा के बिल्कुल ऐसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, लेकिन e to power x को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाई इसको करेंगे 10x। हमने ये ब्रैकेट ओपन किया, लिखा e to power x और अंदर जाकर के sec x प्लस sec x into 10 एंड उसके बाद dx लिखा हुआ है। हमने फार्मूला भी पढ़ा हुआ था, फार्मूला क्या पढ़ा था, फार्मूला आपको याद होगा, हमने बताया था अभी आपको e to power x और क्या था fx n प्लस f dash x n dx, ऐसे था कि नहीं था। यानी सेकंड वाला जो टर्म होना चाहिए वो फर्स्ट वाले का क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन, ये वाला टर्म इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हम जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो sec x आएगा प्लस sec x into 10x आएगा, यानी सेकंड टर्म क्या हुआ sec x and 10x एंड sec x 10x इज द डेरिवेटिव ऑफ द sec x। जो सेकंड टर्म है वो sec x 10x क्या होता है, वो sec x का डेरिवेटिव होता है। अगर उसका डेरिवेटिव है तो इसका मतलब आंसर कितना हो गया, आंसर कितना हो गया e to power x and sec x। चेक करो e to power x and sec x प्लस c है कहीं पर, हाँ बी ऑप्शन इज करेक्ट जी, इसका बी होगा, ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, दो क्वेश्चन थे, ये एक्सरसाइज बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ठीक है, आई विल स्टार्ट विद द डेफिनिट इंटीग्रेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इन डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1 मार्क्स 2 मार्क्स 5 मार्क्स क्वेश्चंस, ठीक है। अगर वहां से कोई एजर्सन रीजन या केस स्टडी भी पूछा गया है देन आई विल डिस्कस, तो भी हम क्या करेंगे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद द डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। Integration by parts. Working rule. If u and v are two functions of x, then integral of the product of two functions is equal to first function into integral of the second minus integral of differential of first into integral of the second function. If the two functions are of different type, we can choose the first function as the one whose initials come first in the word I-late. Here, I means inverse trigonometric function, L means logarithmic function, A means algebraic function, T means trigonometric function, E means exponential function. In case both the functions are trigonometric, take that function as second function whose integral is simpler. If both the functions are algebraic, take that function as the first function whose derivative is simpler.